बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम। जी नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का सवाल है कि सदका फितर ये किस पर वाजिब होता है और सदका फितर किस को देना चाहिए, कब देना चाहिए, अगर सदका फितर ना दिया जाए तो इसका क्या वबाल है। तो देखिए, सवाल बहुत अहम है कि सदका फितर किन लोगों पर वाजिब होता है और सदका फितर किन लोगों को देना चाहिए, अगर सदका फितर अदा ना किया जाए तो इसका क्या वबाल है, और इसके अलावा कि सदका फितर कब देना चाहिए। तो इस मसले को आपने तवज्जो के साथ सुनना है। सबसे पहले बात करते हैं कि सदका फितर ये किस पर वाजिब है। तो देखिए, जो सदका फितर है ये हर मुसलमान आजाद और मालिके निसाब पर वाजिब है। अब मालिके निसाब से मुराद ये है कि जिसके पास इतना माल हो कि उस पर ज़कात भी लाजिम आती हो। अगर किसी के पास इतना माल है तो उस पर सदका फितर भी वाजिब है। तो जो सदका फितर है, अगर कोई इसको अदा नहीं करता तो ये उम्र भर वाजिब रहता है। अब दूसरी बात करते हैं कि सदका फितर ये किसको दिया जाए। तो सुनिए, जिसको ज़कात दी जाती है उसी को ही सदका फितर दिया जाता है। यानी जिनको ज़कात देना जायज है उनको सदका फितर देना भी जायज है। और इसके अलावा एक सवाल है कि कब सदका फितर को देना चाहिए। तो सुनिए, जो सुन्नत तरीका है, जो मसनून तरीका है, वो ये है कि नमाज ईद उल फितर अदा करने से पहले सदका फितर दिया जाए। और अगर कोई इससे पहले, जैसा कि रमजान उल मुबारक में सदका फितर अदा कर देते हैं, तो उनकी तरफ से भी सदका फितर अदा हो जाएगा। और इसके बाद रही ये बात कि अगर कोई सदका फितर अदा नहीं करता तो इसका क्या वबाल है। तो तारीख बगदाद में है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स सदका फितर अदा नहीं करता तो उसका जो रोजा है वो जमीनों आसमान के दरमियान मुअल्लक रहता है जब तक सदका फितर को अदा ना करे। तो गोया इससे ये पता चला कि सदका फितर जिस पर वाजिब है उसको ये लाजमी अदा करना चाहिए, और अगर वो अदा नहीं करता तो ये उम्र भर उसके जिम्मे ही रहेगा। जब तक वो अदा नहीं करेगा उसके जो रोजे हैं वो जमीनों आसमान के दरमियान मुअल्लक रहेंगे। तो सदका फितर वाजिब है, इसको लाजमी अदा करना चाहिए। और अगर कोई रमजान उल मुबारक में भी अदा कर देता है तो यह भी बेहतर है, ताकि जो मुस्तहिकीन है वो अपनी जरूरियात को पूरा कर सके। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सवाल और इसका जवाब समझ में आ गया होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब पर रहम करम फरमाए।